हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ते हैं गणित का टॉपिक। गणित में हम शुरुआत करते हैं सरलीकरण से। किससे? सरलीकरण। सरलीकरण से हम शुरुआत करते हैं। सरलीकरण यानी कि गुणा, भाग, प्लस, माइनस, अगर ये इनकी संक्रियाओं को किस तरह से सरल करना है हम ये देखते हैं। तो इसके लिए हम एक नियम थोड़ा याद करते हैं, एक कोड वर्ड याद करते हैं। बोर्ड मास याद करते हैं। बोर्ड मास। बोर्ड में बी का मतलब है ब्रैकेट। बी का क्या मतलब है? ब्रैकेट, या यूं बोले हम कोष्ठक। और ओ का क्या मतलब है? ऑफ, यानी कि का। डी का मतलब है डिवाइड, यानी कि भाग, डिवाइड। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। ए का मतलब है एडिशन या ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना या योग करना। एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना, घटाना। तो ये नियम हमें पता हो तो हम दिए हुए सवाल में उसको सरल कर सकते हैं। सरलीकरण मतलब सरल कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस सवाल को एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूं। तो ये सवाल हम देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया कि 20 का 3/4 प्लस 72/6 माइनस 4 गुणा 3। तो पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करो और अपना उत्तर देखो क्या आता है। उसके बाद मिलान करना, क्या आपका उत्तर सही था, इस नियम को फॉलो किया आपने। देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट इसमें कहीं है नहीं, कोष्ठक नहीं है। उसके बाद ऑफ यानी कि का। अरे ये आ गया 20 का 3/4। तो 20 का 3/4 कितना होता है? 20 का 3/4, 4 से काटा 5 बाद 5 गुणा 3 15 होता है भाई। 20 का 3/4 कितना होता है? 15। फिर क्या करना है बताओ? का तो हल हो गया। डी का मतलब डिवाइड, भाग। भाग किसका है? किस किस के बीच में? 72 में भाग लगाना है 6 का। बताओ भाई 72 में 6 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 12 बार, प्लस 12। उसके बाद क्या करना है? एम यानी मल्टीप्लाई, गुणा। गुणा किस किस की करनी है? 4 और 3 की। 4 और 3 की गुणा करनी है। करो भाई, 4 और 3 की गुणा करते हैं तो 12 आता है। 4 3 12, माइनस है तो माइनस ले लो, -12। अब हल करते हैं। 15 प्लस 12 माइनस 12। 15 में 12 जोड़ दो, फिर 12 घटा दो। तो या तो यूं लिखोगे आप 27 में से 12 गए वापस 15, या यूं कहो कि 12 से -12 कट गया, उत्तर आ गया 15। ठीक है। हमने एक सरलीकरण का एक उदाहरण लिया है। ऐसे ही आपको अपने मन से या किसी पुस्तक से भी आप ले सकते हैं, या लिखो इस सवालों को, हल करो और देखो आप क्या इनको सही कर पा रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक लेते हैं अगला। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक लेते हैं घातांक एवं करणी। इससे संबंधित भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा है सरलीकरण, उससे भी एक सवाल जरूर पूछा जाता है। ये सवाल हम किसमें, जैसे एसएससी का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, रीट का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, आर्मी भर्ती, इन सब में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमें ये आना चाहिए और ये हमें हल कर पाएंगे तभी आगे की गणित को हम समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं हम घातांक एवं करणी। मैंने लिखा है एक ही घात है। इसमें ए क्या है? आधार। ए को क्या बोलेंगे? आधार। और एन क्या है? घात। एन क्या है? घात या घातांक, है ना। ए की घात एन, तो ए तो आधार है और ये एन क्या है? घातांक। अब इसमें भी नियम है घातांक और इनके। सबसे पहले क्या, अगर ए की घात एन गुणा, गुणा को लिखते हैं डॉट से। गुणा को किसे लिखते हैं? गुणा। गुणा का निशान लगा दो या डॉट लगा दो, एक ही बात। ए की घात एन गुणा ए की घात एम, इन दोनों में अगर देखो आधार समान है दोनों में, इसमें भी आधार ए, इसमें भी आधार ए, दोनों में आधार समान है और घातें अलग अलग है। जब आधार समान हो और गुणा हो रहे हो तो घातों, आधार को एक बार लिख के घातों को जोड़ देते हैं।
n प्लस m। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर 5 की घात 3 हो, गुणा करना हो 5 की घात 7 से, दोनों में आधार 5 है, इसमें भी आधार 5 है, आधार 5 है, घात 3 है, आधार 7 है, तो इसको क्या लिखेंगे, आधार को एक बार लिख दो और दोनों घातों को जोड़ दो, यानी इसको लिखेंगे 5 की घात 10, 5 की घात 10। तो एक नियम ये याद हो गया। दूसरा नियम है, अगर ये भाग में हो, a की घात n भाग, अब या तो भाग हो सकता है या बटे में भी हो सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इनमें भी देखो आधार दोनों में समान है और घातें अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, घातों को घटा देना है। a की घात n माइनस n, जैसे यहाँ देखो 5 की घात 3 हो और भाग में 5 की घात 7 हो, तो हम क्या लिखेंगे, आधार एक बार 5 और घातों को घटा दें 3 माइनस 7। अब बताओ 3 में से 7 गए -4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात -4। तीसरा नियम है, a की घात m और इस पे एक और घात लगा दी n, a की घात m एक और घात लगा दी n, यानी कि दो घातें हैं तो दोनों घातों को गुणा कर देना है, m गुणा n। अब जैसे यूं लिखा हो 5 की घात 3 और ऊपर एक और घात 7, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 3 गुणा 7, यह हो जाएगा 5 की घात 21, 5 की घात 21। इसके बाद है, अगर इस तरह से लिखा हो a की घात -n, जैसे कि यहाँ भी गया था a की घात -n, इसको क्या लिखेंगे, 1/a की घात +n हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम है, जैसे इसको इसी को ही लिख सकते हैं हम कि अगर 5 की घात -4 है तो इसको हम लिखेंगे 1/5 की घात 4। अगला नियम है, अगर a गुणा b और घात लगी हुई है m, इसको क्या लिखेंगे, देखो a गुणा b आधार समान नहीं है, इसमें और इसमें जो अंतर है आप समझो ध्यान से, इसमें आधार समान है और गुणा है, घातें अलग अलग है, इनमें आधार अलग अलग है, कोष्टक लगा के खाते, इसको क्या लिखेंगे, a की घात m गुणा a की घात n। अगर गुणा हो तब दोनों पर अलग अलग घातें लगा देनी है, यहाँ भी है और भी लिखो, a की घात m b की घात m। आगे अगर यही चीज भाग में हो यानी कि बट्टे में हो, a/b की घात m, इसमें भी इस घात को दोनों पे लगा देना है, a/m, a की घात m बटे b की घात m, यानी कि गुणा और भाग या बट्टे में जब घात हो तो दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे गुण a पे भी लगा दिया, b पे भी लगा दिया घात को, यहाँ पे भी a पे भी घात लगा दी, बट्टे b पे भी घात लगा दी। प्लस में नहीं करने, प्लस में तो अलग सर्व समीकरण बनती है, इसको ऐसे कई बच्चे यूं लिखने का प्रयास मत करना कि a + b की घात n, इसको यूं लिख दें a की घात n + b की घात n, ये गलत है। ठीक है, इसकी अलग सर्व समीकरण पढ़ेंगे। तो 6 फिर है, a की घात 1/n, a की घात 1/n, ये जो करनी है इसको ऐसे लिखेंगे हम, a वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है इसकी घात 1/2, n का मान 2 लगाना है, तो यहाँ n लिख के छोड़ देते हैं, इसका मतलब है a की घात 1/n, a ये चिन्ह लगाया, इसके बाद यहाँ लिखा है n, इसका मतलब है a की घात 1/n। इनके रिवर्स भी आपको याद होने चाहिए अच्छे से, कि अगर ये दिया हो तो हमें ऐसे लिखना है, ये दिया हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं। इनके रिवर्स भी कहने का मतलब ये दिया हो कि a की घात m गुणा b की घात m, इसको लिखेंगे a.b
कोष्ठक लगा के। इनके सभी के रिवर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इनसे संबंधित एक सवाल हल करके देखते हैं। देखो इन सवालों को हम हल करते हैं। पहला सवाल देखो, 10 की घात 37 गुणा 10 की घात 13 और ऊपर घात दी हुई है 2 और बराबर में लिखा हुआ है 10 की घात प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखो पहला सवाल देखो, पहले तो आप वीडियो पॉज करके आपको जो सवाल आते हैं वो करें, फिर अपने उत्तरों का मिलान करें। जैसे अब देखो 10 की घात 37 गुणा 10 की घात 13। सबसे पहले हमने सरलीकरण में सीखा कोष्टक को हल करें। कोष्टक को हल कर लेते हैं। कोष्टक के अंदर क्या है, 10 की घात 37 है गुणा 10, आधार दोनों में 10 है, घातें क्या है 37 और 13। तो हम जानते हैं घातें, अगर आधार को एक बार लिख दो और घातों को जोड़ दो, यानी कि 10 की घात 50। फिर कोष्ठक के ऊपर 2 भी लगा हुआ है। फिर हमने एक नियम ये पढ़ा था, a की घात n उसकी घात n। तो क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, घातों को गुणा कर देते हैं। 50 गुणा 2 यानी कि 100, 10 की घात 100, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 10 की घात 100 आएगा या केवल 100 आएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, 10 की घात 100 यानी कि प्रश्न चिन्ह की जगह 100 आएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी। अब देखो ये सवाल, 5/6 की घात 5/6 गुणा 5/6 की घात 2/3 बराबर 5/6 की घात क्या, प्रश्न चिन्ह। इसको कैसे हल करेंगे, अब इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि हम 5 पे भी ये वाला नियम लगाने की जरूरत नहीं है इसमें कि a/b है, ऊपर घात m है और हम यूं करें a की घात m/b की घात m, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। हम पूरे इसको आधार मानते हैं। मैंने देखा ये आधार है, ये आधार दोनों में समान है, 5/6 5/6 है ना समान। ये आधार है, ये आधार है, यानी कि इसमें भी आधार 5/6, इसमें भी आधार 5/6। यहाँ पे घात 5/6 है, यहाँ पे घात 2/3 है, आधार समान है, यानी कि हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे, a की घात m गुणा a की घात m। आधार समान है तो दोनों घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/6 की घात, अब दोनों घातों को जोड़ देते हैं। 5/6 जोड़ दिया 2/3, लघुत्तम लेके जोड़ेंगे। तो देखो लघुत्तम साइड में लेके हल कर सकते हो, 5/6 2/3, 6 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया, 6 एकम 6, 1 को 5 से गुणा किया 5, 3 दूनी 6, 2 को 2 से किया 4, तो आ जाएगा 5 और 4 9/6। अब ये कटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 आता है, यानी कि 5/6 की घात 3/2। तो देखो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प सही है। ये सवाल देखो, 81 की घात 1/6 किसके बराबर है, किया होगा आपने, देखो किस किस का उत्तर सही आता है। 81 को हम क्या लिखते हैं, 81 को लिखते हैं 3 की घात 4। देख लो चाहे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी कि 1 2 3 4, 3 की घात 4। 81 को लिखा 3 की घात 4, 3 की घात 4 किसको लिखा, 81 को। ये तो ऐसा कैसा रहेगा 1/6, 81 को लिख दिया 3 की घात 4 और 1/6 तो रहेगा। अब देखो घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है, 4 गुणा 1/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, तो 3 की घात 2/3। ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं है। ये देखो 3 की घात 2/3, ये इसका सही विकल्प है। कैसे, देखो 3 की घात 2/3, इसको क्या लिखेंगे, करनी लिखनी है तो 3 घात की करनी लिखेंगे इसको, 3 की घात 2। अब ये /3 लिखा हुआ है, /3 है इसलिए यहाँ 3 लगा दिया। अभी हमने एक नियम सीखा था ना कि अगर a हो और n हो, इसका मतलब n घात की करनी है, इसको क्या लिखेंगे,
a की घात 1/n, यानी कि a की घात 1/n हो तो हम उसको इस रूप में लिख देते हैं। यहां देखो 3 की घात 1/3 था, क्योंकि 2 तो अंदर ले लिया, 1/3 था, उस 1/3 के लिए हमने करनी लगा दी इसमें घात दी। ठीक है, तो इस तरह के और भी सवाल मैं भी आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध कराऊंगा आपको हल करने, जिसमें हर सवाल में अलग अलग ट्रिक्स लगेगी। पीछे वाले सूत्रों को आपको याद करना है और आप शुरू से ही इसको पढ़ते रहो ताकि आगे की वीडियो आपको समझ आते रहे। थैंक यू।